दोहन कर रही हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रही हैं, आपके हक को मार रही हैं, अपने नेताओं के बच्चों को टिकट दे रही हैं, जो पैसे दे रहा है उसको टिकट दे रही हैं, जो दूसरी पार्टी से लोग आ रहा है उनको टिकट दे रही हैं। तो इनका तो एक ही धर्म है, अपने कार्यकर्ताओं को देखना इनका धर्म ही नहीं है। इनका धर्म तो एक है कि हमें सत्ता में आना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त का जो है ये एक ही धर्म है कि हम इस देश को बदल देंगे, हम गुलामों के जो नियम कानून थोपे हुए थे। बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है कह रहे हैं 5 प्रणों में एक प्रण ये है कि आजादी के हर अंश से मुक्ति। तो ये अंश हमें जो है ना, ये रोड के नाम पे और रेलवे स्टेशन के नाम पे और शहरों के नाम में ही ये गुलामी के अंश दिखेंगे। वैसे मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ और माननीय नरेंद्र मोदी जी का पूरा समर्थन करता हूँ कि उनको ये सब निशान जो है ना हटना चाहिए। और ये बहुत ही गलत जो है कांग्रेस के द्वारा किया गया कि जिन आतताई आक्रमणकारियों ने हमारे साथ अत्याचार किया उनका इन्होंने इतिहास की किताबों में महिमा मंडन कर दिया। उन रोड और जो है ना सभी के नाम उनके नाम पे रख दिए। औरंगजेब के नाम पे औरंगाबाद क्यों होना चाहिए, है ना? औरंगजेब रोड क्यों होना चाहिए दिल्ली में? शाहजहां रोड क्यों होना चाहिए? तो इन्होंने तो वो सब बदमाशी मक्कारी की है क्योंकि उनके पास एजेंडा था कि हमें मुस्लिम के जो है ना तुष्टीकरण करना है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अंग्रेजों के बनाए हुए नियम सबसे बड़ी गुलामी की निशानी है? मालूम नहीं उन्हें दिख रहे हो कि ना दिख रहे हो, मुझे तो बहुत जोर से दिख रहे हैं। मुझे तो रात में नींद नहीं आती है, मुझे ही लगता है कि साला जो है 37 साल हम काहे के लिए फालतू में फंसे रहे। ये तो जो है ना गुलामों के नियम जिसको हम धो रहे थे। अच्छा आप ये बताइए, जो प्रशासनिक व्यवस्था है जो कि जो है ना फ्रीडम फाइटर्स के कोई बड़ी गलती ना होने पे भी उन्हें फांसी पे चढ़ा देती थी, उसी प्रशासनिक व्यवस्था को आपने हमारे ऊपर थोपा है कि नहीं थोपा है? वही चल रही है और नहीं। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बार कहा क्या कि साहब जो है ना ये गुलामी का सबसे बड़ा नियम है अंग्रेजों के बनाए गए नियम जिन्हें मैं बदलूंगा? एक बार कहा क्या आपने? आपने जो है ना आज क्या जेहन में है भैया, आप कहने का साहस नहीं कर रहे हो, ये क्या जेहन है? नहीं, मुझे लगता है कि काम का लोड बहुत ज्यादा है। ऐसे विषय कितने, अरे यार एक हम ये कह रहे हैं ये आपके ऊपर गुलामी के नियम कानून है और नियम कानून से आपका जीवन संचालित होता है। इसे सैकड़ों विषयों में से एक विषय, इसको सबसे महत्वपूर्ण नंबर 1 विषय क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि सबसे पहले हम जो है ना अंग्रेजों के नियम कानून ही बदलेंगे। हम कह रहे हैं कि हम जो है ना इस व्यवस्था को जो प्रशासनिक व्यवस्था है इसको बदल देंगे, इसको अकाउंटेबल बना देंगे और यदि ये गड़बड़ करेगी तो जेल जाएगी। आज तो जो है ना उस पर आप कुछ उसको लॉर्ड्स मेक्स नो मिस्टेक, आज का नियम तो ये है। आप उसके खिलाफ आप मुकदमा भी दायर नहीं कर सकते। 197 में उसका जो है ना प्रोटेक्शन है सीआरपीसी में, तो वो तो लॉर्ड है। आप मेरी बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके जेहन में है तो भैया ये ढेर सारा जो है अपन भाषण देते हैं तो वो जेहन वाली बात मुंह से निकालें, मन की बात में क्यों नहीं निकालते हैं? उनको ठीक बात नहीं आपने मन की बात रखी है ना, कभी कभी मन की बात में यही कहते हैं। नहीं आप मन की बात में एक बार तो कह दो यार कि हमारे मन में ये आ रहा है, हम कभी समय मिलेगा तो जरूर करेंगे। ठीक बात आना चाहिए। हाँ, हम तो जो है ना सभी कानूनों के ड्राफ्ट लॉ बना रहे हैं कि हमारा परिवर्तन क्या होगा। हमारी टीम लगी हुई है। जी। तो मेरा वही कहना है कि देखो यार, ये एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं सभी राजनेता और वो एक ही सोच रखते हैं, इनका एक ही ध्येय है कि सत्ता में बने रहना। बाकी जो है ना लफेबाजी है पूरी, ठीक है ना? और लोगों को जो है ना भ्रम में बना के रखना है, तभी तो लोग जो है ना भ्रम में रहेंगे ना। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको जो है ना ये व्यवस्था 2 मिनट में बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बताइए। मैं तो 2 मिनट की बात कर रहा हूँ। बदल सकती है आजकल नहीं, जो फार्मूला हमने निकाला है उस फार्मूले में बिना खर्च के आप जो है ना स्वयं जो है विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो मंत्री बने हुए हैं इनमें क्या सोने के लाल लगे हुए हैं, क्या लगा हुआ है कि ये 5 बार जो है ना मुख्यमंत्री रहेंगे और मंत्री रहेंगे और फिर इनके बाद इनके बच्चे भी रहेंगे। और ये यदि किसी भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाएंगे तो अनपढ़ गंवार इनकी पत्नी भी रहेगी और बाद में जो है इनका नौमी फैल जो है ना बच्चा भी मुख्यमंत्री बनेगा। भैया ऐसा क्या लाल लगा हुआ है, मुझे बताइए ना ये बात। ये बताइए कि बहुत योग्य लोगों को जो है ना रखने की इनकी औकात है? ये डरते हैं, यदि इनसे योग्य व्यक्ति जो है ना ये ले आएंगे तो वो इनके लिए चुनौती बन जाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, वो तो विकृति है। आप बताइए, नितिन गडकरी जी जो है इतना अच्छा काम कर रहे थे, उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड में क्यों नहीं रखा? उनको क्यों हटा दिया? वो ईगो काम वो कहीं नहीं ऐड करते। भाजपा में सबसे बड़ी नाक उसी व्यक्ति की है। उसने ही जो कमाल दिख रहा है, जिसकी भाजपा रोटी खा रही है, उसका बहुत बड़ा काम जो है ना नितिन गडकरी ने किया है। ही इज ए ठीक बात है। विजनरी पर्सन, जो एनर्जी जी, पे काम कर रहा है, जो रोड पे काम कर रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है। आई सल्यूट हिम। आई एम ए ग्रेट फैन ऑफ नितिन गडकरी। जी जी जी, ठीक बात है। तो आप तो जो अच्छा काम कर रहा है उसको किनारे लगा रहे हो, क्योंकि वो आगे चल के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ना बन जाए। तो ये तो फिर क्या फर्क है यार? फिर पार्टी विथ डिफरेंस की जगह पार्टी विथ डिफरेंसेस कहा जाए ना। है? नहीं, उसमें थोड़ा सा वो गडकरी जी की जो शैली है, वो मुझे लगता है कि जितनी प्रशासनिक क्षमता वाली शैली मोदी जी की है, उसकी तुलना में उनकी फिट नहीं बैठ पा रही है। उनकी 1000 टाइम बेटर है, क्योंकि वो जो है मैन्युफैक्चरर से लेके सबको करा रहे हैं। ही इज द मैन हु इज मेकिंग इट हैपन। आप बातें कर रहे हो, वो काम कर रहे हैं। उसमें जो आपका जो है जो मिक्स फूल के लेके हर से उसने जो डंडा लगा के जो है ना सभी मैन्युफैक्चरर को लाके, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, वो सब करा दिया है। उसकी शैली जो है ना क्यों कमजोर है किसी से? बताइए मुझे। एक चीज में जितने साहसिक निर्णय इन्होंने लिए, वास्तव में उनके अलावा कोई ले नहीं सकता था। ऐसा ही होता तो गृह मंत्री को परिवर्तन करके राजनाथ सिंह के स्थान पर अमित शाह को नहीं बिठाया जाता। तो ये सब हैं कुछ नहीं, कौन से साहसिक लग रहे हैं? मुझे तो साहसिक दिख नहीं रहे हैं ना। मुझे बताइए तो। मैं समझता हूँ कि धारा 370 जैसा धारा 370 हटाई है। वो आपका जो है ना जब आपने जन्म लिया था तब से आपके जो है ना एजेंडा में थी। नंबर 1 एजेंडा में थी, इसमें कोई शक नहीं है। नंबर 1 उसको आपने जो है विलंब से हटाया। नंबर 1। नंबर 2, आप जो डोमिसाइल पॉलिसी लेके आए हैं, जो मई 2020 में लाए हैं, आप मुझे कृपया बताएं कि वो डोमिसाइल पॉलिसी क्यों लाई गई है, एंड व्हाई वी हैव नॉट डिबेटेड इट, जो कि आर्टिकल 370 लाइन पे है, जो कह रही है जो 15 साल जो है जो कश्मीर में रहेगा उसे डोमिसाइल मिलेगा, या जिसकी 7 साल की शिक्षा होगी उसको डोमिसाइल मिलेगा। तो जो पंडित को लात दे के मारा गया है वो तो डोमिसाइल भी नहीं मिलेगा उनको, उनका वहां का। और वो सभी ए से लेकर डी सभी पोस्ट जो है ना उन्हीं के लिए, जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा उन्हीं को मिलेगी। तो इज इट नॉट आर्टिकल 370 फ्रॉम द बैक डोर? जी जी, ठीक बात। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखो मैं किसी तरीके से आर्टिकल 370 में जो उनका काम है उसको नीचे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसकी रोटी तो आप खा के ही आए थे। ये तो आपने विलंब से किया है। हाँ, विलंब से इसलिए किया है कि वास्तव में मैं लॉजिक नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये इसके लिए आप क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। दैट वाज ये ब्रेड एंड बटर जिसके कारण आप जीते हैं। आप राम जन्मभूमि और 370 ये दो तो मुख्य मुद्दे ही थे। तो आप क्या अपने जो है ना मुद्दों को करते ही नहीं? तो फिर तीसरी बार तो भाजपा को मौका कोई देता नहीं। सही बात है। देता क्या मुझे बताइए आप मुझे। नरेंद्र पाल जी, मैं आपको बताऊं जी, कहने में बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, इससे और बहुत अच्छा किया जा सकता है।